हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग, द्रास्तविचे। माई सेल्फ बी डी गुप्ता। आज मैं बताऊंगा बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर ग्रेविटेशन का है। इसके पहले मैं क्वेश्चन 1 2 3 4 पढ़ा चुका हूँ, उसको प्लीज देखना। ये क्वेश्चन नंबर 5 है और इसको सॉल्व करने से पहले, आंसर देने से पहले एक बेसिक चीज समझते हैं। वो क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। उसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। If the moon attracts the earth, why does the earth not move towards the moon? ये चैप्टर ग्रेविटेशन का है, क्वेश्चन नंबर 5। मून क्या करता है? अर्थ को अट्रैक्ट करता है। इसमें कह रहा है पृथ्वी चंद्रमा की ओर, मून की ओर क्यों नहीं बढ़ जाती है, इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर कैसे देंगे बेटा? ये देखो, पहले सिंपल क्या है एक चीज समझ लेते हैं। आप लोग 4 व्हीलर कभी कभी चलाते होंगे या ऐसे प्रैक्टिस करते होंगे सीखने के लिए, या 2 व्हीलर चलाते होंगे या साइकिल चला के जाते होंगे। तो आपके यहाँ गांव में, सिटी में क्या होगा, ये टर्निंग होता है, मोड़ होता है। तो मोड़ पे अपनी गाड़ी को मोड़ने के लिए क्या करते हैं, वहाँ पे ऐसे सीधा रास्ता है, फिर टर्न आता है, टर्निंग आती है, मोड़ते हैं। तो वहाँ पे जहाँ मोड़ आती है, गाड़ी हमारी मुड़ती है, वहाँ पे वो कितना फोर्स लगता है, क्या वेलोसिटी होती है, क्या फोर्स होता है, सर्कुलर पाथ वहाँ अगर बनता है तो वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, इसको समझते हैं। फिर आंसर आएगा। बहुत ईजी, एक एक पॉइंट पकड़ के इसको आंसर देंगे, डिफाइन करेंगे। ये देखिए बेटा, ये रास्ता है, ये पाथ है, हमारे गांव का रास्ता है। ऐसे यहाँ पे टर्निंग हो रही है, मुड़ रही है। तो यहाँ पे देखो, अगर कोई है, गाड़ी लेके जाते हैं अपनी, ये गाड़ी जा रही है ऐसे, यहाँ पे मुड़ती है आके, जहाँ पे मुड़ती है यहाँ पे एक फोर्स लगता है। टर्निंग जहाँ भी होती है वहाँ एक फोर्स लगता है। बिना फोर्स के टर्निंग नहीं होती है। और फोर्स क्या है? ऐसे है। तो ये क्या हो गया, ये गाड़ी हो गई, हमारी वेलोसिटी कैसी है, ऐसे है। ये वेलोसिटी हो गई गाड़ी की, ये गाड़ी है, और यहाँ पे ये फोर्स लग रहा है ऐसे, ये देखो। तो यहाँ पे ये देखेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे देखिए, ये गाड़ी गई, यहाँ पे टर्न हो रही है, यहाँ पे। तो जहाँ टर्न होती है वहाँ पे उस समय वेलोसिटी क्या है, v है। और यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये फोर्स कितना होता है, mv² अपन r, mv²/r, जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जहाँ टर्न होती है, यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ बनता है यहाँ पे, और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, mv²/r। ये जैसे आप लोग हायर क्लास में जाओगे तो वहाँ मिलेगा, आप लोगों को पढ़ने के लिए ज़्यादा डिटेल मिलेगा। और यहाँ पे केवल सिंपल ही समझना है, गाड़ी ऐसे जा रही है, यहाँ पे आई, यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे वेलोसिटी v, इसके परपेंडिकुलर फोर्स हो गया। फोर्स उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। वो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है यहाँ पे, mv²/r है, mv²/r है। r इसकी रेडियस हो गई, अगर सर्कुलर पाथ है तो रेडियस r, यहाँ वेलोसिटी v, यहाँ पे फोर्स, यह बराबर क्या होता है, mv²/r। हम यहाँ पे ये हो गया। ये यूज करेंगे इस न्यूमेरिकल के लिए। देखो बेटा, अब यहां कर रहा है क्वेश्चन, इफ मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, अगर चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर क्यों नहीं बढ़ती है, क्यों नहीं बढ़ जाती, उसका रीजन क्या होता है। ये देखो बेटा, ये अर्थ हो गई, ई मतलब अर्थ हो गया, यहां मून हो गया, एम मतलब मून, ये मून हो गया। तो हमें देखते हैं, ये अर्थ के चारों ओर ऐसे घूमता है और सर्कुलर पाथ में घूमता है। पाथ कैसा होता है, सर्कुलर होता है, गोल होता है, पूरा सर्कुलर होता है। जो प्लैनेट होते हैं वो सन के अराउंड क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन होता है उनका, ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं। जैसे अर्थ हो गया, तो अर्थ के अराउंड मून घूम रहा है, और सन के अराउंड क्या घूमता है, अर्थ घूमती है। तो यहाँ पे घूमने वाली चीज है,
यहाँ पे भी देखो ये जा रही है, यहाँ पे टर्निंग हो रहा है, इसका भी मून का टर्निंग होगा, मून का टर्निंग होगा तभी सर्कुलर पाथ आएगा। जब टर्निंग नहीं होगा तो सर्कुलर पाथ की बात नहीं होगी। तो टर्निंग कब होगा? जब फोर्स लगेगा। देखो ये चाक है, मेरे फोर्स लगा रहा है, मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, ये अर्थ इस पे फोर्स लगा रही है मून पे, मून इस पे फोर्स लगा रहा है। अगर ये फोर्स क्या हो गया, ये एफ, ये कितना हो गया, एफ हो गया, जिसे बोलते हैं ग्रेविटेशन का फोर्स, ये एफ हो गया यहाँ पे। तो इसको पकड़ के, इसको फिगर को देख के, इसको और इसको कनेक्ट करके इसका आंसर देना है। फिगर देखना है और आंसर देना है। उसके लिए क्या करोगे बेटा, तो हमने फिगर बना लिया, मान लिया है क्या है, अर्थ है, यहाँ पे मून है, अर्थ के अराउंड क्या कर रहा है, ये रिवॉल्व कर रहा है, चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पे जब रिवॉल्व कर रहा है तो यहाँ पे फोर्स है एफ, ये फोर्स एफ क्या ज़्यादा होता है, क्या कम होता है, या एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है इस फोर्स की। तो यहाँ पे पहले इसको समझ लेते हैं। ये फोर्स हो गया, यहाँ पे फोर्स हमने ये बोला, क्या ये बड़ा होता है फोर्स, लार्ज, या पर्टिकुलर, या जस्ट सफिशिएंट होता है, पर्टिकुलर क्वांटिटी होता है, या क्या होता है, स्मॉल होता है। ये फोर्स की क्वांटिटी कितनी होती है, इस फोर्स की क्वांटिटी कितनी होती है कि ये सर्कुलर पाथ में क्या करता है, मून रिवॉल्व करते रहता है, ऐसे राउंड, ऐसे आके यहाँ आया, फिर टर्न होता है, फिर आके यहाँ टर्न होता है, 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 हमेशा टर्निंग होती है इसकी। और टर्निंग किसके वजह से होती है, इस फोर्स के वजह से होती है। ये फोर्स ना रहे तो टर्निंग नहीं आएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन ही आता है, 3 पॉइंट बनते हैं, क्या ये जो फोर्स है वो ज़्यादा है, या पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ फोर्स है, या स्मॉल है। तो हमें कहते हैं इसमें जो पहला ऑप्शन आप दे रहे हैं लार्ज, क्या यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है लार्ज होता है, तो हम बोलेंगे नहीं, लार्ज नहीं होता है। तो आप लोग क्वेश्चन करोगे क्यों, क्यों ज़्यादा नहीं होता भाई, इसको बताओ। क्वेश्चन ये है हमारा, जो ये फोर्स लग रहा है, क्या अर्थ, ये मून और अर्थ हो गया, इनके बीच में जो फोर्स एफ लग रहा है, क्या ये सफिशियंट है, यानी पर्टिकुलर क्वांटिटी है, कि लार्ज है कि स्मॉल है। आंसर निकलने जा रहा है अभी यहीं पे। तो हमें बोलते हैं लार्ज नहीं है, पहला पॉइंट। ये फोर्स, ये जो फोर्स है इन दोनों के बीच लग रहा है, अर्थ और मून के बीच में, ये फोर्स ज़्यादा नहीं है। क्यों नहीं ज़्यादा है? अगर ये फोर्स ज़्यादा होता है तो अर्थ क्या करती, मून को अपनी तरफ खींचती, खींच के लाके, खींचने से क्या होता है, वो मून आगे टकरा जाता है, कोलाइड हो जाता है। तो ये फोर्स है, ये ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। अब क्या कम है, फोर्स क्या कम है, तो बोलेंगे नहीं, कम भी नहीं है। अगर ये फोर्स कम रहेगा, ये एफ कम रहेगा जो इनके बीच लग रहा है, तो कम होने की वजह से मून यहाँ पे है, तो मून आगे जैसे टर्निंग के लिए आगे बढ़ेगा, तो यहाँ से टर्न होकर और आगे बाहर की तरफ चला जाएगा। फोर्स कम रहेगा तो क्या होता, इस ऑर्बिट को छोड़ के और बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो ये भी नहीं है, कम भी नहीं है, तो क्या पर्टिकुलर क्वांटिटी है, तो बोलते हैं हाँ पर्टिकुलर क्वांटिटी है। और पर्टिकुलर क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर क्वांटिटी को बोलते हैं, यही है mv²/r। ये नेचुरली है, गॉड गिफ्टेड है। ये फोर्स कितना होता है, पर्टिकुलर फोर्स mv²/r होता है। ये mv²/r की वजह से ही क्या होता है, यहाँ पे अगर ये मून यहाँ था, अब यहाँ आया तो टर्न होता है। टर्न कौन कराता है, ये फोर्स कराता है। फिर यहाँ आएगा तो ये फोर्स क्या करता है, टर्न कराता है। यहाँ पे आया तो ये फोर्स लगाएगा इस पे, फिर यहाँ पे टर्निंग होती है, फिर यहाँ पे मून आ गया, फिर ये फोर्स लगेगा, फिर टर्निंग होती है। ऐसे फोर्स लगता है, टर्निंग होती है, फोर्स लगेगा, टर्निंग होती है, वो टर्न होते रहती है। और टर्निंग होते होते क्या होता है, हमें देखते हैं फाइनली कि टर्न होते 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 एक पाथ बन गया। वो पाथ कैसे दिख रहा है हमको, सर्कुलर दिख रहा है, ये सर्कुलर पाथ बन गया। तो यहाँ पे देखो, तो आंसर कैसे देना है, कोई पूछते हैं कि ये फोर्स क्या ज़्यादा होती है, कम होती है, या पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है, या जस्ट सफिशिएंट जिसको बोलते हैं उतनी होती है। हम बोलते हैं ज़्यादा नहीं होती है। अगर ये ज़्यादा होती, अर्थ क्या करती, अपनी तरफ खींचती तो क्या होता है, वो टकरा जाता, आके कोलाइड हो जाता। अच्छा, अब ये लार्ज नहीं है, क्या स्मॉल है, तो बोलेंगे नहीं। अगर स्मॉल होता ये फोर्स इसको पकड़ नहीं पाता, ये और दूर चला जाता, और इस ऑर्बिट से क्या होता और थोड़ा दूर चला जाता, वो पाथ उसका सर्कुलर नहीं बन पाता। तो क्या तीसरा,
क्या है, पर्टिकुलर क्वांटिटी है? तो बोलते हैं हाँ नेचुरली ये पर्टिकुलर क्वांटिटी है। और पर्टिकुलर क्वांटिटी किसकी? फोर्स की। पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ फोर्स है और वो किसके बराबर है? mv²/r है, mv²/r। यहाँ से गाड़ी जा रही है, यहाँ पे आई, यहाँ पे एक फोर्स लगता है, फोर्स F बराबर mv²/r। यहाँ पे देखो सर्कुलर पाथ बन रहा है। तो कोई चीज, कोई किसी भी ऑब्जेक्ट का सर्कुलर पाथ होता है तो उसके लिए क्या होता है, जस्ट एक स्टेप ऊपर आओ, वो टर्निंग होती है। टर्निंग कौन कराता है? फोर्स कराता है। और फोर्स की क्वांटिटी कितनी होती है? जस्ट सफिशियंट, जिसको बोलते हैं पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ फोर्स होती है। उस पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ फोर्स क्या होती है? ना ज्यादा होती है ना कम होती है। अगर ज्यादा होती है अर्थ अपनी तरफ खींच लेती, अगर कम है तो मून दूर चला जाता। इन दोनों केस में क्या होता है, ये नहीं होता है, ना लार्ज होता है ना स्मॉल होता है, पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है। और पर्टिकुलर क्वांटिटी कितनी होती है? mv²/r होती है। अब इसको सेंटेंस बनाना है देख के, तो हम ये लिखेंगे द फोर्स, ये फोर्स है, फोर्स बिटवीन का यूज किया जा रहा है, यहाँ अर्थ है यहाँ मून है, फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून। तो यहाँ पे आंसर देना स्टार्ट करो बेटा। द फोर्स, देखो लिखो, द फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून, अर्थ एंड मून is the just sufficient, या इसको क्या बोलते हैं बेटा? जस्ट सफिशियंट या पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ फोर्स, पर्टिकुलर क्वांटिटी, QTY मतलब क्वांटिटी होता है, पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ फोर्स। जब पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ फोर्स होगा तो इसके वजह से क्या होगा, ये जो मून है ना नीचे आएगा ना ऊपर जाएगा, यानी इसको छोड़ के ऊपर नहीं जाएगा। तो ये क्या होता है, ये गोल गोल घूमते रहता है, इस ऑर्बिट में गोल गोल, इसको पकड़ो। तो ये पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ फोर्स, इस पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ फोर्स कितना होता है? mv²/r। अभी आओ बेटा हायर क्लास में तो हम इसको बताएंगे mv²/r। ये फिगर बना के थोड़ा लंबा है, बस थोड़ा सा डिटेल जानो कि mv²/r ये आया कहाँ से। तो जब भी पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ फोर्स की बात की जाएगी तो हमेशा क्या होता है, mv²/r। ये mv²/r की वजह से ही टर्निंग आती है। टर्निंग, अब किसकी टर्निंग बेटा? मून की, टर्निंग ऑफ मून। मून टर्न कर जाता है, मुड़ता है। ये फोर्स है, ये फोर्स इतना लगाता है अर्थ इस पे कि यहाँ पे आने के बाद टर्न होता है, फिर आगे जाएगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, टर्न होते रहता है। टर्न होते 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 देखते हैं कंप्लीट सर्कुलर पाथ बन जाता है। तो टर्निंग ऑफ मून, अब फाइनल क्या बन जाता है बेटा? एक सर्कुलर, टर्निंग ऑफ मून सर्कुलर पाथ बनता है। सर्कुलर पाथ बन गया किसका? मून का। और ये गोल गोल ऐसे घूमते रहता है, न नीचे आता है, पृथ्वी से टकराता है, न ये छोड़ के और बाहर जाता है। किसके वजह से? इसी फोर्स की वजह से, mv²/r की वजह से। तो हमने कहा कि देखो बेटा कि अर्थ है, ये अर्थ हो गया, ये मून हो गया, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है इसके चारों तरफ। क्यों रिवॉल्व कर रहा है? क्योंकि इसके पास एक पर्टिकुलर फोर्स है। वो, ये फोर्स की वैल्यू इतनी है कि वो ना नीचे आता है ना ऑर्बिट छोड़ के बाहर और दूर की तरफ जाता है, और वो गोल गोल घूमते रहता है ऐसे। वो पर्टिकुलर फोर्स, और पर्टिकुलर फोर्स किसके बराबर होता है? mv²/r के बराबर होता है। और ये mv²r की वजह से ही क्या होता है, इस मून का जो पाथ होता है, जो मून होता है वो टर्न करता है। जब टर्न करेगा तो एक सर्कुलर पाथ मिलेगी। तो यहाँ पे एक बार उल्टा भी देखते हैं। कोई पूछते हैं आपको सर्कुलर पाथ कब मिलते हैं, तो हमें बोलते हैं जब कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो टर्न करे, मुड़ जाए। अब मून हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसकी टर्निंग हो तभी सर्कुलर पाथ मिलता है। तो हमें यहाँ पे हो गया। कोई पूछते हैं सर्कुलर पाथ क्यों कब मिलता है, तो हमें बोलते हैं जब उस ऑब्जेक्ट की टर्निंग होती है। तो उस ऑब्जेक्ट की टर्निंग कब होती है, ये बोलते हैं जब उस ऑब्जेक्ट के पास क्या हो, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ फोर्स हो, और कितनी हो, mv²/r हो, तभी वो टर्न करेगा। और टर्न करने के मतलब एक सर्कुलर पाथ बनेगा। तो यहाँ पे अगर पृथ्वी क्या करे, मून को अपनी ओर खींचे, उसके लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा। वो बहुत ज्यादा फोर्स नेचुरली मिला नहीं है, तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाए, मून को अपने तरफ खींच ले और वो दोनों एक दूसरे से टकरा जाए, ये नेचुरली है।
तो वो नेचुरली कितना मिला है अर्थ को, उतना पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ फोर्स मिला है, जिसको mv²/r बोलते हैं। इतना ही फोर्स है, इतने ही फोर्स की वजह से वो मून गोल उसके अराउंड घूमते रहता है, रिवॉल्व करते रहता है, न नीचे आता है न बाहर जाता है, न अंदर आता है न बाहर जाता है। यही इसका आंसर है बेटा। अगले क्लास में आओगे, क्लास 11 में, तो इसके बारे में लगभग मैं तब तक डिटेल बताऊंगा। अभी वीडियो नहीं बनाया हूँ, उसका बताऊंगा मैं एक साल, 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर मैं बनाऊंगा इसका। तो यहाँ पे हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 तक आ गए। अब पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मिलेगा न्यूमेरिकल अगले वीडियो में। इसको ध्यान रखना बेटा कि ये पाथ है, हमारे गांव का रास्ता है, यहाँ पे गाड़ी आती है, टर्न होती है। टर्न कब होती है? जब एक फोर्स लगता है। फोर्स कितना लगता है? mv²/r होता है। अगर इसकी वेलोसिटी ऐसे है तो फोर्स क्या होता है? इसके नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसी को कनेक्ट करके हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। आंसर में क्या होता है? कोई पूछते हैं सर्कुलर पाथ में, गोल गोल घूमती है, अर्थ के अराउंड घूमती है सर्कुलर पाथ में। सर्कुलर पाथ कब मिलता है? जब उस ऑब्जेक्ट का, उस मून का टर्निंग होता है। टर्निंग कब आता है? जब पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ फोर्स होती है, तभी टर्निंग आती है। ये इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे बनाओ बेटा, फिगर बनाओ, देखो और देख के कनेक्ट करके लिख डालो। न्यूमेरिकल ऐसे बनते हैं। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए बेटा आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जहां भी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।